कभी ईश भक्ति तो कभी देशभक्ति के गाने भजन गुनगुनाते हैं, तो कभी शायराना अंदाज में अपना हाल बताते कहते हैं, सहमे हुए से हैं छात्र सर्दी के खौफ से, बंगलों में रहने वालों की आरजू है कि सर्दी तेज़ हो। वैसे इन्हें सर्दी का खौफ तो होगा ही, क्योंकि 18 दिसंबर की रात जब हम अपने अपने घरों में रजाई कंबल ओढ़े सो रहे थे, उस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सैकड़ों नौजवान खुले आसमान के नीचे बैठ ठंड से ठिठुर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि इंदौर में 18 दिसंबर की रात से कुछ घंटे पहले यानी दोपहर में क्या हुआ था। ये तस्वीरें इंदौर में MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर की हैं। 18 दिसंबर की दोपहर यहाँ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और परीक्षा के परिणाम तय समय पर जारी नहीं हो रहे। 18 दिसंबर के दिन हजारों छात्र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे और ये प्रदर्शन रात में भी जारी रहा। धरने में कई छात्राएं भी शामिल हैं जिन्हें वहां वॉशरूम जैसी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। लड़कियों को वॉशरूम के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही है। पहले एक मैम हम जो हमारी मैम थी, उन्होंने डेंटल हॉस्पिटल में डेंटल यहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे बात की थी, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे भी हमको जाने के लिए मना कर दिया था। फिर हमको दूसरे हॉस्टल में जाना पड़ा था जो यहाँ से बहुत दूर है। ये सारी जो समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है लड़कियों को। और अभी भी जो हमारी मांगे है उनको पूरा मतलब कुछ ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है हमको कि हमारी जो मांगे वो अभी तक पूरी होंगी करके। छात्रों का यह धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। हजारों स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, अब बताते हैं। 2019 से मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। MPPSC 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। 2023 राज्य मुख्य सेवा परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार किए जाएं। सर पोस्ट ही नहीं आ रही है, वो तो पता नहीं क्या वजह है, वो सर लोग ही जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जो 2025 में 700 प्लस पोस्ट दे और इसमें सुधार किए जाए, जो छत्तीसगढ़ में सुधार किए वैसे थोड़े हो जाए। हम लोग यहाँ MPPSC की तैयारी करने वाले हैं और लगभग सभी लोग बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ये मांग लेकर आए हैं कि 2019 के बाद से जो मुख्य परीक्षाएं हुए, 3 परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक अपनी कॉपियाँ और मार्कशीट देखने का मौका नहीं दिया गया है। तो हमें अपनी मार्कशीट और कॉपियाँ देखना है। कारण उसका ये है कि ऐसे में फिर पारदर्शिता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। तो इस कारण से हमें अपनी कॉपियाँ मार्कशीट देखना है। दूसरी मांग हमारी ये है कि आप 87 और 13 वाला जो फॉर्मूला चल रहा है, जो सभी भर्तियों में चल रहा है, आप उसे बंद कीजिए। 100% पर आप रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इससे रिजल्ट में बहुत विसंगतियाँ आने वाली हैं। आगे भी जब सारे रिजल्ट 100% पे जारी होंगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने वाली है, इसलिए इसको बंद कीजिए। देखिए, जो ये मांगे हैं बहुत पुरानी मांगे हैं। 2019 से अभी तक जो है कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है रिज़ल्ट की। जो बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो 2019 से हम चाहते हैं कि वो सारी कॉपियाँ दिखाई जाए, रिज़ल्ट निकाला जाए। जिसके बाद जो 87% पे रिज़ल्ट दे रहे हैं, 30% होल्ड कर दिया गया है। ये कोर्ट ने सीधा कहा कि हमने नहीं रोका है। जो महाअधिवक्ता है प्रशांत सिंह, उनके अभिमत के कारण ये जो रोका गया 13% रिजल्ट, तो ये सरकार के हाथ में है। तो 100% रिजल्ट घोषित किया जाए। और जो हर बार 50-100 पद निकाल रही है आयोग, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख पद निकाल रहे हैं, तो हम तो सिर्फ 700 से 1000 पद ही मांग रहे हैं। इस बार 1000 पद निकले। 2023 का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है उनमें भी बार बार नियमावली में चेंज कर देते हैं। कोविड में समझ में आता है, उसके बाद भी चेंज कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर के भी पद खाली हैं। इन सभी मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना है। आज तक से जुड़े धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक आज 19 दिसंबर को प्रदर्शनकारी छात्रों और आयोग के अधिकारियों की मुलाकात हुई और मांगों पर चर्चा भी हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। मांग केवल इतनी थी कि लिखित आश्वासन दे दीजिए। लिखित आश्वासन दिया नहीं गया, आंदोलन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो मैं ये प्रण लेता हूं कि जब तक लिखित आश्वासन हमारी 5 मांगों के लिए नहीं आएगा, मैं अभी से आमरण अनशन पर बैठूंगा। और कल मुख्यमंत्री जी खुद चलकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 700 प्लस पोस्ट अगर नहीं घोषित करते हैं, ये अनशन अब खत्म होने वाला नहीं है।
मध्य प्रदेश में छात्रों के इस प्रदर्शन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंच गए। 5 लाख बच्चे हर वर्ष मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं और वैकेंसी निकलती है 110। ये पराकाष्ठा है उस मुख्यमंत्री और सरकार की जो कहते हैं 2.5 लाख पद हर साल निकलेंगे रोजगार को लेके। अब पिछले मुख्यमंत्री भी भाषण दे दे के चले गए और बच्चों के हालात हर साल 4-5 लाख बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। ये खबर शूट होने तक बीजेपी की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल इंदौर में छात्रों के इस प्रदर्शन पर आने वाले अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।